अगर ऐसे केस में आपको नंबर ऑफ रूट्स निकालने हैं, सॉल्यूशन निकालने हैं, तो आप हमेशा ध्यान रखना आपको ग्राफिकल अप्रोच की मदद लेनी चाहिए। जिस दिन बेटा आप इसको ग्राफ से सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे ना, वाह, एक अलग ही मजा होगा, एक अलग ही कहानी आपको यहां देखने को मिलेगी। हेलो 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 हेलो, हाँ भाई, क्या हाल बच्चों, नमस्कार, बहुत 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 स्वागत है आपका दादा सारे बच्चों का। और उम्मीद करता हूं आपको वाकई बहुत मजा आ रहा होगा, बहुत अच्छे तरीके से आपका काम चल रहा होगा, और एक अलग ही लेवल का टेस्ट दादा मुझे लगता है देखने को आपको यहाँ मिल रहा होगा, है ना। तो आज की कहानी स्टार्ट करने से पहले हम लोग ये बात करना चाहेंगे दादा आपसे कि वाकई कुछ चीजों पर काम हो पा रहा है क्या, क्या जो आपको दिया गया था क्या आप उसको कर रहे हो क्या। क्योंकि देखो कहीं ना कहीं मैं बताता हूं आपको दादा, हमें हमें इस स्टेज पे जो है ना बेटा, समझदारी की जरूरत है। अगर वाकई हम थोड़े से समझदार हैं तो हमारा काम वाकई थोड़ा ठीक ठाक हो सकता है। अगर फिर भी हम इधर उधर भाग रहे हैं ना, तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं हम एक गड़बड़ माहौल क्रिएट कर देंगे, राइट। तो मैं चाहता हूं कि आप जितने भी बच्चे दादा यहां जुड़ रहे हैं, जितने भी बच्चे ईमानदारी से काम कर रहे हैं, वो हाँ थोड़ा सा एक बार चीजों को ढंग से ही करें, है ना। देखो ये बात तो दादा सच है कि आपको कितना बढ़िया भी, मतलब ये समझ लो कि एक बार न्यूटन भी आ गया ना और वो आपको पढ़ाना चाहे तो तब भी थोड़ा सा मुश्किल है। जब तक आप अपना प्रयास नहीं करेंगे, जब तक आप अपने बारे में कुछ बातें नहीं करेंगे, जब तक आप कोई इनिशिएटिव नहीं लेंगे, तब तक थोड़ा सा कुछ कह पाना मुश्किल होता है। हाँ, ये जो समय है दादा, इस समय में अभी आपको बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन मिल सकते हैं, बहुत सारी सोर्सेज से, बहुत सारी चीजों से। अगर आप इस समय में अपने आप को संभाल गए तो वाकई वाकई वही होगा जो आपने 2 साल पहले सोचा था, राइट। चलो, तो दादा ये बातें चलती रहेंगी, सेशन में करते रहेंगे हम लोग। बढ़िया सी गहरी सी सांस ले लो, अच्छे तरीके से एनर्जेटिक। और आज की कहानी कुछ मजेदार है। ट्रिग्नोमेट्री का अगला पड़ाव, ट्रिग्नोमेट्री की अगली कहानी, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। आज हम इक्वेशंस को डील करेंगे, यानी कि अल्टीमेटली दादा एक मोटा मोटा आइडिया लगाया जाए तो ट्रिग्नोमेट्री के बारे में ही कुछ हम कमेंट करने वाले हैं आज, राइट। ओके, तो चलो, नाम हम जानते ही आप अच्छे तरीके से, खैर ठीक है, आदमी का नाम उसके काम से जाना जाता है तो वो हो जाएगा सेट, है ना। तो दादा आज हाँ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के बारे में कुछ देखना चाहेंगे। अब इससे पहले वाली जो वीडियो थी, क्या वाकई आपने उस पर अच्छे से काम करा है, क्या छोटी छोटी कहानी आपकी ग्रिप में है? अगर ग्रिप में है तो ये कॉन्सेप्ट बहुत मजेदार आपके लिए होने वाला है ना। क्योंकि बेटा ये माइंड मैप सीरीज है तो यहां डिटेल में नहीं जाया जाएगा, समय का अभाव है, हमारे पास समय कम है, तो समय के थोड़े से दादा पाबंदियों को समझते हुए हमें इसको जल्दी जल्दी खींचना पड़ेगा। हाँ देखो, हम कोशिश कर रहे हैं, सब लोग आपके लिए काम कर रहे हैं कि आपको कैसे भी करके वहां तक ले जाया जाए जहां आप चाहते हो। ठीक है दादा, चलो तो बढ़िया सी सांस ले लो, अच्छी सी, अच्छी एनर्जेटिक, चार्ज होके बैठिए। आज की कहानी का टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दादा फटाफट फटाफट कुछ कहानी पर डिस्कस करना चाहिए हमें। देखो ट्रिग्नोमेट्री को थोड़ा थोड़ा हमने समझ लिया, ट्रिग्नोमेट्री कैसे काम कर रही है, कैसे क्या सीन है। अब जो हमारा काम है ना, वो काम दादा ये है कि अब हम कैसे उस पर कमेंट कर पा रहे हैं, कैसे उसको देख पा रहे हैं, और हाँ इक्वेशन के टर्म्स में कैसे सोच पा रहे हैं। यानी कंप्लीट ट्रिगो को एक पेज पर लाने की कोशिश करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के थ्रू। ज्यादातर इसमें जो वर्ड आपको मिलेंगे बेटा, जो बहुत सालों से पूछे गए हैं, यहां पर कुछ वर्ड बहुत ज्यादा कॉमन है, जैसे नंबर ऑफ रूट, ये वर्ड आपको इस चैप्टर के अंदर देखने के लिए मिलेंगे, है ना। नंबर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है दादा, ये छोटी छोटी कहानियां आपको यहां देखने को मिल सकती हैं। ठीक है दादा, तो आइए एक बार समझते हैं चीजों को। सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ओके, ट्रिग्नोमेट्री के बारे में हमें वाकई थोड़ी सी जानकारी है, चीजों के बारे में थोड़ा सा हम जानते हैं पहले से कैसे क्या सीन है। जैसे दादा एक छोटा सा क्वेश्चन आपको यहां चिपकाया गया है कि साइन थीटा विच इज इक्वल टू 1/√2, साइन थीटा विच इज इक्वल टू 1/√2। मैं इसको एक अलग अंदाज में तुम्हारे सामने यहाँ प्रेजेंट करना चाहूंगा दादा। आपने इसके फॉर्मूले बहुत देखे होंगे, लेकिन हाँ अगर ऐसे केस में आपको नंबर ऑफ रूट्स निकालने हैं, सॉल्यूशन निकालने हैं, तो आप हमेशा ध्यान रखना आपको ग्राफिकल अप्रोच की मदद लेनी चाहिए। जिस दिन बेटा आप इसको ग्राफ से सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे ना, वाह, एक अलग ही मजा होगा, एक अलग ही कहानी आपको यहां देखने को मिलेगी। दादा फटाफट साइन के बारे में हम चर्चा करते हैं, साइन के ग्राफ के बारे में। सर बहुत छोटी कहानी है साइन के बारे में, तो हम जानते हैं। बिल्कुल दादा, जो आप जानते हो वही सिखाएंगे, नया कुछ भी नहीं रहे। उसी में से कुछ तोड़ मरोड़ के ऐसा कुछ आपके सामने प्रेजेंट किया जाएगा जो दादा आपको हाँ तसल्ली देगा। तो दादा जीरो,
ये जानते हैं सर हम, ये पाई है आपका सर, ये 2 पाई है दादा, बिल्कुल सही बात। सर ये 3 पाई है, हाँ सही बात है महाराज। ये माइनस पाई, ये -2 पाई, और बीच में इनका मिडिल पॉइंट ले लो π/2, ये लो साहब, ये 3 π/2। जब सर किसी चीज का ग्राफ हमारे सामने होता है ना, तो उसको एक देखने का एक अलग ही मजा होता है। और एक्चुअली पूरे मैथमेटिक्स में सबसे ज्यादा अगर कुछ कोई मीनिंगफुल चीज है तो वो है ग्राफ। चाहे कैलकुलस ले लो या कुछ भी ले लो, हम ग्राफ को लेकर ही लड़ रहे हैं, ग्राफ के बारे में ही, चीजों के बारे में देखना चाह रहे हैं दादा, राइट। चलो, तो y इक्वल टू, अब देखो ये जो लाइन है, मैंने LHS का ग्राफ बनाया, राइट हैंड साइड का ग्राफ बनाया, y इक्वल टू 1/√2, ये लो, दिस इज द लाइन, y इक्वल टू 1/√2। तो देखो पहला सॉल्यूशन ये रहा π/4, दूसरा सॉल्यूशन पाई माइनस π/4। ध्यान रखना, जहां गाड़ी चेंज नहीं होती है मल्टीपल ऑफ पाई पर, वहीं पर हम उसको देखेंगे। पहला सॉल्यूशन आ गया π/4, दूसरा पाई माइनस π/4, तीसरा 2 पाई प्लस π/4, चौथा 3 पाई माइनस π/4। अरे साहब बहुत बढ़िया सर। अगला -पाई प्लस π/4, अगला सर ये रहा -2 पाई प्लस π/4, बहुत बढ़िया। तो अगर आपके पास ग्राफ है तो वाकई चीजें हमारे लिए आसान हो सकती हैं, और एक अलग लेवल का मजा दादा आपको यहां देखने के लिए मिलेगा। फटाफट आगे चलते हैं, ये जितने भी सॉल्यूशन हैं ये सब यहीं से आ रहे हैं रे। तो वाकई अगर ग्राफ है तो एक अलग ही लेवल का मजा। मैं हमेशा कहता हूं दादा, मैथ्स वो चीज है ना जो आपको एक एक फील दिलाती है कि नहीं यार, इसके बिना धरती चल नहीं सकती साली, नहीं। अच्छा दादा आगे चलते हैं, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। हाँ ओके, ज्यादा समय थोड़ा हमारे पास नहीं है, लेकिन हाँ ये छोटी छोटी चीजें आप जानते हैं, सब वहीं से आए हैं। साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, अल्फा कोई भी एंगल हो सकता है, और अल्फा की वैल्यू जो भी होगी बेटा -π/2 टू π/2 के बीच में होगी। और ये चीज थोड़ा सा अगर आप याद करेंगे तो ये हमें ITF में भी जरूरत पड़ने वाली है। इन्हीं सारे कॉन्सेप्ट की हमें नीड है ITF के अंदर, तो ITF के अंदर ही इन चीजों को दादा हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, तो ये इसका जनरल सोल्यूशन है। सर ये जनरल सॉल्यूशन क्या होता है दादा? जनरल सॉल्यूशन मतलब होता है एन की वैल्यू आप इंटीजर डालते रहो और डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशन मिलते रहेंगे। सर ये क्या बदतमीजी है दादा? ये वही चीज है जो मैंने आपके सामने भी ग्राफ बनाया था, कुछ नया नहीं है, लेकिन हम फिर भी कोशिश करेंगे कि सारे क्वेश्चंस को ग्राफ की दम पर ही देखा जाए, ठीक है दादा। ओके, कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा, कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा। सर 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, इसके दो सॉल्यूशन आते हैं। मेरे पास समय कम है, नहीं मैं आपको और डिटेल में बताता कि वाकई ये कहां से आई और क्या है, ठीक है। अच्छा बेटा, टेन थीटा इक्वल टू टेन अल्फा, तो थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस अल्फा। चौथी बात है साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर टेन स्क्वायर। तो दादा इनके सॉल्यूशन आएंगे एन पाई प्लस माइनस अल्फा, और सब में जो एन है वो इंटीजर है, 0 1 2 3 4 5, नेगेटिव में भी ले सकते हैं -1 2 3 4, ठीक है दादा। इस तरीके से कहानी हमारी कुछ चल रही है। ओके बेटा, कॉस वाले में जो प्रिंसिपल एंगल है वो 0 टू पाई है, बाकी का -π/2 टू π/2 है बस, ठीक है सर। हम स्पेशल सॉल्यूशन, स्पेशल कह लो या कुछ भी कह लो, जैसे कई चीजें हमें डायरेक्टली याद होनी चाहिए बेटे। जैसे साइन 0 कहां बनाता है सर? एन पाई पर। ग्राफ भी पता है सर, अभी अभी पीछे आपने दिखाया था सर, ये लो देखो, साइन 0 एक्स एक्सिस कहां कहां पर कट कर रहा है? पाई पर, 2 पाई पर, 3 पाई पर, -पाई, 2 पाई, यानी कि एन पाई। हाँ सही बात, ये तो सही बात है सर। तो दादा ये कुछ चीजें अगर आपको याद हो गई तो वेल एंड गुड, नहीं हुई तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ तो दादा एन पाई, साइन जब एक्स एक्सिस को काटेगा तो जो ये हो गया आपका एन पाई। साइन थीटा की वैल्यू 1 कब होती है सर? ये 4n + 1 इंटू π/2, यानी कि 4 का मल्टीपल, यानी कि लाइक π/2, 5π/2, 9π/2, इस तरीके से है ना, एक एपी टाइप का सीन। मतलब यहां पर बेटा इस केस में ये इस जगह पर साइन 1 देगा। ओके सर, साइन -1 कहां देगा? यहां पर। अच्छा सर, इसी को तो हम बोलते हैं 4n + 1 इंटू π/2, बिल्कुल। अच्छा सर, इसको बोलते हैं हम 4n + 3 कह लो या 4n - 1 कह लो। हाँ बिल्कुल सही बात है, π/2 ये लो साहब। और सर ये होता था इवन मल्टीपल ऑफ पाई, यानी कि 2n पाई, तो ये और होता था। अभी कुछ दिन पहले ही, रिसेंट ही हमने इसको डिस्कस करा है। ओह वाह, सही बात है सर। लेकिन दादा हाँ एक चीज है कि अगेन समय हमारे पास कम है। क्या सर समाधि में जाने वाले हो? नहीं रे समाधि में नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा माइंड मैप सीरीज का मतलब ही है कि बहुत कम समय में बच्चों को ज्यादा कुछ दे दिया जाए, ठीक है दादा। ये आ गया। cos 0 कहां बनेगा? 2n + 1 इंटू π/2, यानी ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। cos 1 कहां देगा? 2n पाई पर, -1 ऑड मल्टीपल ऑफ पाई,
10, हाँ ये 2-3 चीजें याद रह गई तो वेल एंड गुड, बाकी का नहीं भी रही तो भी अपना काम हो जाएगा, काम नहीं रुकेगा रे। जैसे एक क्वेश्चन आपके सामने रखा गया है, बहुत छोटा क्वेश्चन है सर, हम ग्राफ के बारे में थोड़ा सा देखेंगे और कहानी में अच्छे अच्छे कमेंट यहां पर कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर, देखो ये जो बहुत छोटी लाइन है सर, अभी आपने बताया ना, मजा आ गया सर, सही बता रहे हैं, ये लो साहब, स्वाद आ गया सर अच्छे तरीके से, ये लो, ये लाइन हो गई सर y इक्वल टू √3/2, ये पॉइंट हो गया 0, ये पॉइंट हो गया पाई, ये पॉइंट हो गया 2 पाई, ये पॉइंट हो गया 3 पाई। अगर आपको जनरल सॉल्यूशन पता है तो वेल एंड गुड, नहीं पता है तो भी क्लियर। ये लो सर, पहला सॉल्यूशन क्या, स्टैंडर्ड वैल्यू π/3, तो थीटा क्या आंसर, π/3। अगला सर पाई माइनस π/3, अरे वाह। अगला सर 2 पाई से जस्ट आगे 2 पाई प्लस π/3, बहुत बढ़िया, डॉट 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 ऐसे चलते रहेंगे, इसके सॉल्यूशन आ गए। सर पाई और 2 पाई पे क्यों खेल रहे हैं आप, यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन पे क्यों खेल रहे हैं, क्योंकि बेटा वहां पर मशीन चेंज नहीं होती, गाड़ी चेंज नहीं होती, साइन साइन रहता है, कॉस कॉस रहता है, ये छोटी छोटी चीजें हमें पता है, समझ रहे हो दादा, हमें पता है। अच्छा सर फिर भी इसका जनरल सॉल्यूशन ये लो दादा, थीटा इक्वल टू n पाई, बेटा इसी डेटा को सजा के लिखेंगे तो ऐसा बन जाएगा π/3, ये लो महाराज, ये याद रह रहा है वेल एंड गुड, थोड़े समय के लिए ठीक है, लेकिन ग्राफिकल अप्रोच इज वन ऑफ द बेस्ट अप्रोच, और इससे हमारा थोड़ा सा काम ठीक ठाक हो जाएगा। समय साला बहुत स्पीड में भाग रहा है। हाँ सर कॉस का ग्राफ पता है, हाँ पता है, काम हो जाएगा सर, बिल्कुल होना चाहिए दादा। कैसे करेंगे सीन सर, ये लो कॉस का ग्राफ पता है तो देखो अपना काम थोड़ा सा सेट हो जाएगा यहां से, ये लो मैं आपको एक अलग ही अप्रोच बता रहा हूं, यहां पर जो चीजें हाँ थोड़ी सी लाइट होंगी और थोड़ा सा आपको सोल्यूशन ठीक ठाक देंगे कि दादा ये अपना सीन है सर, ये y इक्वल टू माइनस हाफ लाइन है, ये लो थोड़ा ढंग से नहीं बन पाई, माफी उसके लिए। चलो दादा ये हाँ टच करेगी इसको, एक्चुअली टच करेगी, ये लो ठीक है दादा, y इक्वल टू माइनस हाफ, कमेंट करते हैं सर। सर ये π/2, ये 0, ये पाई, ये 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 4 पाई, सही बात है कि नहीं। अच्छा सर अब क्या करें, दादा आप कुछ नहीं करना, आपको ये पता है 3 थीटा है, और आपने ग्राफ किसका बनाया है सर, हमने ग्राफ जो है ना ये बनाया है सर एक्चुअली कॉस का, तो 3 का सर डरने की जरूरत नहीं है रे। पहले सबसे पहले माइनस हाफ आंसर कब आता है सर, माइनस हाफ आंसर आएगा, ये क्या एंगल है, ये है 60 डिग्री, तो सर ये हो जाएगा पाई माइनस, ये लो देखो यहाँ कट कर रहा है ये लो, हाँ पाई माइनस π/3, तो हम कह सकते हैं कि 3 थीटा की वैल्यू होगी पाई माइनस π/3, पाई प्लस π/3। अच्छा देखो 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 बन रही है बात। फिर सर यहाँ कट कर रहा है, यहाँ कट कर रहा है मतलब 3 पाई से पहले, तो सर 3 पाई प्लस 3 माइनस π/3, 3 पाई से आगे 3 पाई प्लस π/3, ये लो साहब, और 3 से डिवाइड कर देंगे, इसके जनरल सॉल्यूशन आ गए। तो आपको जनरल सॉल्यूशन पता है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज ग्राफिकल अप्रोच इज वन ऑफ द बेस्ट अप्रोच। ठीक है दादा, छोटे छोटे क्वेश्चन नहीं करेंगे हम, हाँ इसके कुछ मैंने चीजों को डिवाइड कर दिया है, तो आप डिवाइड कर लो या क्वेश्चन की कैटेगरी बना लो कि हाँ ट्रिगो पे कंप्लीट कमांड है, तो हम इसके सॉल्यूशन पे कमेंट ठीक ठाक सा कर सकते हैं दादा। ओके ये लो, जैसे कह रहा भैया सॉल्यूशन बताओ, अब या तो हमारे पास कोई ईश्वर के द्वारा बहुत तगड़ी शक्ति हो कि मैंने इस चीज का ग्राफ बना दिया, इसका ग्राफ बना दिया, दोनों की पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लिया, आंसर आ गया, लेकिन ऐसा करना बहुत मुश्किल है दादा। ओके फिर क्या करा जाए सर, हाँ तो सर चेक करते हैं। सर सबसे पहले कोई भी छोटे से छोटा बच्चा क्या करेगा सर, वो एक ही काम करेगा, मल्टीप्लाई करना चाहेगा, तो कर लो मल्टीप्लाई, तो सर 2 साइन का मल्टीप्लाई कॉस के साथ, तो 2 साइन कॉस, ये भी सही है सर, कॉस का मल्टीप्लाई इसके साथ माइनस कॉस, माइनस का कॉस स्क्वायर, इधर साइन स्क्वायर दे रखा है। सर कोई भी चालाक आदमी इसको इधर भेज देगा क्योंकि हम जानते हैं, तो सर 2 साइन कॉस माइनस का कॉस विच इज इक्वल टू साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, ये भी ठीक। सर इसकी वैल्यू तो 1 होती है, कॉस को इधर ले जाओ, तो सर ये आ गया 2 साइन प्लस 2 साइन कॉस विच इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस, बहुत बढ़िया। कोई भी चालाक आदमी सर यहां से 2 साइन कॉमन ले लेगा, 1 प्लस कॉस विच इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस, वाह कट गया, कट गया, हाँ सर कट तो गया, कट गया, लेकिन सोल्यूशन भी दे गया, यानी कि दादा काट तो सकते हो लेकिन आपको यह भी लिखना पड़ेगा कि 1 प्लस कॉस इक्वल टू 0, यानी कि दादा कॉस एक्स विच इज इक्वल टू -1
cos x -1 कहाँ होता है रे? अभी 2-3 चीजें मैंने आपको बताई थी, ये याद होनी चाहिए आपको हमेशा। ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, है ना, और भूल भी गए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से बेटा x के आंसर आ गए ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। अच्छा, दूसरा सॉल्यूशन, और सर 2 साइन विच इज इक्वल टू 1, तो साइन इक्वल टू हाफ। सर यहां से सॉल्यूशन आ जाएंगे और बहुत सारे, है ना। तो इस तरीके से इसका आंसर आ सकता है। ठीक है साहब, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और काम सपने उठ गया। यानी कि सर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में देखा जाए तो कुल मिला के जो हमारा गेम है, हमारा जो गेम है वो केवल इतना ही गेम है दादा, कि अपन इस पूरी कहानी को सॉल्व कर रहे हैं। लास्ट में तो कमेंट करना बहुत आसान है। अच्छा, तो यानी कि सर ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में शाला ये चैप्टर जो है ना, ये चैप्टर में इसकी लड़ाई है। हाँ वाकई इस चीज की लड़ाई है। ये तो लाइट है, तो हम भी जानते हैं कि cos -1 कहां देगा, साइन हाफ कहां देगा। अच्छा ऐसा सीन है क्या? हो। ठीक है सर, देखते हैं, फिर देखते हैं सर, बताते हैं सीन कैसे कैसे हो सकता है, कैसे कैसे कहानी कही जा सकती है। अच्छा महाराज, टाइप 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हाँ ठीक है दादा, क्वेश्चन दे रखा है। अब इसको वहां तक पहुंचाना ही तो लड़ाई है, इसको वहां तक ले जाना ही तो कंपटीशन है। अगर हमने उस कंपटीशन पे कमेंट कर दिया तो हम जीत गए, और जीत गए तो मुस्कुरा गए, काम सेट। अच्छा ये है सर कहानी, साला समझ में आया। यानी कि सर आप ऐसा कह रहे हो कि हमें इसको कैसे भी करके सॉल्व करके मिनिमाइज करके cos इक्वल टू समथिंग साइन इक्वल टू समथिंग वहां तक पहुंचना है। हाँ तो दादा ये हो गया, देखो 5 cos माइनस कॉस स्क्वायर 3 साइन स्क्वायर के लिखूं 1 माइनस कॉस स्क्वायर। क्यों क्यों लिख रहे हो सर आप ऐसा? दादा हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि मुझे कॉस में क्वाड्रेटिक दिख रही है। सर आप घर से देख के आए हो, सर हमें बदतमीजी करवा रहे हो यहां से, हमें नहीं होता है क्लिक। हो जाएगा रे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है महाराज। सर ये गलत बात है यार, आप तो देख दाख के आ जाते हैं, साला हमारा यहाँ पर ना गड़बड़ हो जाता है सीन। नहीं गड़बड़ नहीं होगा, समय के साथ साथ, प्रैक्टिस के साथ, ईमानदारी के साथ चीजें हाँ एक लेवल तक आ जाती हैं। ठीक है साहब, तो 5 cos माइनस कॉस स्क्वायर विच इज इक्वल टू 3 माइनस 3 cos स्क्वायर। देखा जाए सर तो इस कहानी को इधर ले जाओ, तो सर ये आ गया 2 cos स्क्वायर प्लस 5 cos माइनस का 3 विच इज इक्वल टू 0, है ना। 2 cos स्क्वायर प्लस का 6 cos माइनस का cos माइनस 3 विच इज इक्वल टू 0, है ना। यहां से 2 cos कॉमन ले लो तो cos प्लस 3 बचेगा, यहां से -1 कॉमन ले लो तो cos प्लस 3 बचेगा। दादा cos प्लस 3 और 2 cos -1 विच इज इक्वल टू 0, कोई भी दो चीज का प्रोडक्ट 0, तो सर कुल मिला के दो बातें यहां पर समझ में आ रही है, या तो cos x की वैल्यू -3 होगी, या फिर cos x की वैल्यू हाफ होगी। सर ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि cos की तो औकात नहीं है -3 तक जाने की। अच्छा सर, तो ये पॉसिबल नहीं है, तो cos x की वैल्यू हाफ कहां पे आएगी रे? सर x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, अल्फा मतलब पाई बाई 3। ये लो n की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट डालते जाओ, आपको करोड़ों सॉल्यूशन दिख जाएंगे यहाँ पर। अच्छा ऐसा सीन है क्या? साला टाइम बहुत स्पीड से भागता है रे, तो पकड़ना बहुत मुश्किल है। अच्छा हाँ, इसको आप करेंगे, दिस इज फॉर योर डीजे डेली जॉय, इसको आप करेंगे दादा, इसको आप करेंगे सॉल्व। कैसे सर? अरे कॉस को बना लो साइन में क्वाड्रेटिक। सर कॉस स्क्वायर को साइन में क्यों बना रहे हैं? क्योंकि दादा इसमें हम कुछ कर भी नहीं सकते। हमारा काम क्या था, हमारा उद्देश्य ये था कि हमें कैसे भी करके वहां तक पहुंचना है, वहां तक कुछ कमेंट करने हमें, और हमने अगर वो करके दिखा दिया तो वाकई कहानी सेट। यानी कि सर आप यही कहना चाह रहे हो कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में भी सारी कंप्लीट ट्रिगो है? हाँ सही बात है यार, ऐसा ही है। ठीक है ओके, आइए दादा, यही एडवांस का क्वेश्चन तुम्हारे सामने लिखा हुआ है। वो कह रहा है कि एक कैपिटल एस एक सेट है जिसमें -π to π तक सॉल्यूशन उठाने हैं बस। ठीक है दादा, सम ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट ओहो अलग अलग सॉल्यूशन इस इक्वेशन के, तो बताइए एस में इन द सेट ऑफ एस इज इक्वल टू, अच्छा हम पूछा है जोड़। यानी कि सर कुल मिला के इसमें हल्का सा सेट थ्योरी का मसाला दे दिया, इतना हम समझ गए सर कि जो भी आंसर आएंगे -π to π के अंदर लेने हैं, 0 और π/2 -π/2 नहीं लेने। सर ऐसा मना क्यों किया? अरे बेटा उसको डिफाइन भी तो करना पड़ता है। cot π/2 दे दिया, tan π/2 दे दिया, तो रोने ही लग जाएगा। 10 के तो आंसू आ जाएंगे। यार बात तो सही है, 10 के आंसू आ जाएंगे, तो आंसू से बचने के लिए उसने क्या चीजें डिफाइन कर देते हैं। दादा फटाफट इसको सोल्व करेंगे हम, और देख लेते हैं यार कैसे कैसे काम करना है। सर सबसे पहला ऐसे क्वेश्चन देखते हैं, हमें लग रहा है कि इसको हाँ
प्राइमरी में चेंज कर लो सर, और तो कोई सॉल्यूशन दिख भी नहीं रहा। नहीं दिख रहा है तो देख लेते हैं, तो √3/cos 1/sin, ठीक है दादा, +2 sin/cos माइनस cos/sin। अब जो होगा देखा जाएगा, कम से कम यहां तक तो पहुंचा जाए सर सबसे पहले। ओके, √3 sin प्लस cos sin cos +2 sin स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर cos sin विच इज इक्वल टू 0। अच्छा ये भी ठीक है सर, एल्शियम ले लो सर एक बार इसका ढंग से। हाँ तो देखा जाए सर तो ये चीज तो एल्शियम में आ गई, और सर ये बन गया माइनस का cos 2x, तो सर ये आ गया अपने पास √3 sin प्लस cos विच इज इक्वल टू 2 cos 2x। यार महाराज बात तो सही है सर, क्यों ना इसको यहां इसके नीचे ले आ जाए सर, क्यों ला रहे हो यार, फिर वही चीज आप साला घर से देख के आ जाते हो यार, हमें नहीं क्लिक होता कि क्या 2 के नीचे लाएं। बेटा मैं वही कह रहा हूं कि कुछ छोटी छोटी चीजें हमें समझनी पड़ेंगी सर। कैसे बेटा, मुझे 2 इसके लिए मैं इसके लिए नीचे ले जा रहा हूं, मुझे ऐसा फील हो रहा है, मेरी अंतरात्मा मुझसे ऐसा कह रही है कि sin A cos B cos A sin B, और मैंने क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे करे हैं तो मुझे अचानक क्लिक हो गया कि अच्छा ओ हो, ठीक है सर। चलो तो इसको फटाफट सॉल्व करते हैं सर। तो ये आ गया √3/2 है ना sin x प्लस हाफ और cos x विच इज इक्वल टू cos 2x। बेटा क्योंकि राइट हैंड साइड में cos 2x है तो इसको भी cos हम बना लो। तो सर दिस इज द फॉर्मूला ऑफ cos A cos B माइनस sin A sin B, यानी प्लस sin A sin B, तो cos A माइनस B का फॉर्मूला, तो x माइनस का π/3 ये लो विच इज इक्वल टू cos 2x। ठीक है सर। अब क्योंकि सर दिस इज cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा, तो सर यहां से x माइनस π/3 2n पाई प्लस माइनस 2x। अब ये थोड़ा सा काम मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं बेटा, एक बार यहां से प्लस लेंगे और एक बार यहां से माइनस लेंगे, फिर n की वैल्यू 1 2 3 4 जो भी आप डाल सकते हैं जो -π to π के अंदर बिलोंग कर जाए, वो सारे सॉल्यूशन यहां से उठाने पड़ेंगे, उनको जोड़ देना, वही आपका आंसर है। यानी कि सर बच्चा गलती पता है कहां करेगा, बच्चा वाकई थोड़ा फंसेगा तो कहां फंसेगा सर, बच्चा पता है यहां फंस जाएगा कि यार ये सब क्लिक नहीं होता सर। बेटा जब सोचने की बात आती है तो वही कंपटीशन अलग कर देता है चीजों को। कंपटीशन वही कहता है कि यार हाँ, जब सोचने की कहानी आती है ना, जब आपको सिर्फ हाँ हाँ बोला जाता है कि बेटा आप कर लोगे कर लेंगे और ठीक है कर सकते हो, देन इट इज ओके, और जैसे ही लगता है कि बेटा आपको करना पड़ेगा, साला फिर गड़बड़, फिर उस समय नहीं बोला जाता कि अरे यार कुछ हम कह सकते हैं फटाक। ठीक है दादा, तो ये आगे का काम आपको सॉल्व करना है बहुत स्वाद के साथ, बहुत स्वाद के साथ। कमेंट में फटाफट 1 2 3 हल्ला बोल लिखते रहें ताकि थोड़ी सी आपका शरीर चार्ज रहे। अच्छा दादा नेक्स्ट, नेक्स्ट देखते हैं सर। अभी हमने कुछ दिन पहले एक फॉर्मूला पढ़ा था cos A प्लस बी, cos A प्लस बी इंटू cos A माइनस बी। मैंने कहा था ना ट्रिगो अगर मुंह जुबानी याद है, यहां जुबान पर ट्रिगो है ना, देन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कुछ नहीं है सर। इसका फॉर्मूला हमें बताया, मैं सर ऐसा बताया था अपने cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर बी, याद है क्या? हाँ याद है थोड़ा थोड़ा सर, ज्यादा नहीं है सर, छोटा सा दिमाग है, कहाँ इतना याद कर पाएंगे सर। आपके लिए तो बहुत आसान है, कोई भी चीज कहना कर लोगे, हमें पूछो कितना समस्या होती है। बात सही है आपकी बेटा, अगर आप ऐसा सोचते हैं तो वाकई सही है, लेकिन आप ये भी सोचो कि उस दुख दर्द से हम भी निकले हुए हैं और भी लाखों करोड़ों लोग निकले हैं। तो हर व्यक्ति अपना ही तजुर्बा शेयर करता है तुम्हारे साथ, है तो डरने की जरूरत नहीं है रे, हमेशा मोटिवेटेड रहो, हमेशा टेंशन फ्री रहो, काम सेट हो जाएगा हमेशा। ठीक है चलो दादा, हाँ तो देखते हैं सब। तो कॉस ए, अच्छा अब इसमें π/3 का नाम देते हैं कॉस ए, तो कॉस हो जाएगा कॉस स्क्वायर π/3 माइनस साइन स्क्वायर एक्स विच इज इक्वल टू 1/4 और कॉस स्क्वायर 2x। ये भी ठीक ठाक क्वेश्चन था शायद किसी का। हाँ चलो, कॉस स्क्वायर π/3 की वैल्यू आप जानते हैं बेटा 1/2, तो 1/4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/4 है ना, माइनस 1/4 कॉस स्क्वायर 2x विच इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स। सही बात है सर यहाँ तक, ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ से सर 1/4 कॉमन ले लेते हैं, तो ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2x विच इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स,
ये बन गया सर साइन स्क्वायर 2x, है ना। तो दादा साइन स्क्वायर 2x और विच इज इक्वल टू 4 साइन स्क्वायर x। अब क्या करें, कोई दिक्कत नहीं है, अब तो हो ही गया खत्म, अब क्या करना है। उसने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पूछा था, क्या पूछा था दादा, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। तो इसके अगली जो पड़ाव है वहां पर आ जाएगा 4 साइन स्क्वायर एक्स, मैंने साइन 2x को खोल दिया, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, साइन एक्स कॉस एक्स से, तो साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स विच इज इक्वल टू 4 साइन स्क्वायर एक्स। बेटा ये 4 साइन स्क्वायर ये कट गया, तो यहां से कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू आपके पास 1 आ गई। लेकिन एक चीज ध्यान रहे बेटा, कट गया मतलब सोल्यूशन दे गया, कट गया मतलब सोल्यूशन दे गया, तो आपको एंड ये भी देखना पड़ेगा कि साइन स्क्वायर जीरो कहां हो रहा है, साइन स्क्वायर एक्स जीरो कहां हो रहा है। तो साइन स्क्वायर एक्स जीरो वहीं होगा जहां पर साइन एक्स जीरो होगा, और साइन एक्स जीरो कहां होता है सर, -3 पाई पे होगा सर, माइनस का 2 पाई पे होगा, यानी कि देखो -3 -2 -1 0 1 2 3, यानी कि टोटल सर 7 सॉल्यूशन तो इसके आ गए। अच्छा बेटा, अब कॉस स्क्वायर 1 कहां देगा, यानी कि दो बातें बेटा, दो बातें, कॉस -1 कहां देगा और 1 कहां देगा, क्योंकि किसी भी चीज का स्क्वायर 1 है तो -1 और 1 दो पॉसिबिलिटी है। ठीक है दादा, तो ये फटाफट आपको यहां पर चेक करना है, राइट। हाँ, तो सर हमने क्योंकि देख लिया कि जहां साइन जीरो देगा, साइन जीरो के लिए कॉस 1 ये तो फिक्स हो गया सर, तो ये तो ऑलरेडी कवर हो ही गया, क्योंकि जहां पर साइन जीरो, जहां साइन जीरो वहां ऑटोमेटिक कॉस 1 ही देगा, बड़ी स्वाभाविक सी बात है। अच्छा, वैसे ये बड़ी अपने आप में ठीक ठाक गेम है देखा जाए तो, और साइन जीरो हो गया, कॉस -1 कहां देगा वो भी चेक कर लो फटाफट, इसका 7 आंसर मुझे दिख रहा है, शायद आना चाहिए, है ना। ठीक है दादा, ओके नेक्स्ट। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं बेटा जो ग्राफिकल अप्रोच की दम पर भी सॉल्व किए जा सकते हैं, अगर आपके ग्राफ में थोड़ी सी जानकारी ठीक ठाक है तो उन क्वेश्चंस को हम ग्राफ की दम पर भी देख सकते हैं, ग्राफ के बारे में भी थोड़ा थोड़ा सिखा सकते हैं कि हाँ कैसे कैसे काम हो रहा है। जैसे दादा -4 पाई टू 4 पाई, है ना, ये लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर साइन का ग्राफ बनाया आपने, और मुझे लगता है ना कि यहां पर 0 to 2 पाई में निकाल लो, उसका 4 से मल्टीप्लाई कर दो, नहीं, ये लो 0 पाई 2 पाई, ये 3 पाई और ये 4 पाई, 4 पाई, ठीक है दादा। अब बना लो पूरा, और तो क्या है, अब ये माइनस का पाई, ये -2 पाई, ये -3 पाई और ये -4 पाई। ठीक है दादा यहां तक। अच्छा, अब मॉड कॉसेक्स, अब देखो मॉड कॉसेक्स कैसे चलता है भाई, मॉड कॉसेक्स, कॉसेक्स यहां से चलेगा π/2, फिर ऐसे इसके नीचे जाएगा एक्चुअली वो, है ना, इसके नीचे जाएगा। मैं आपसे कह रहा हूं ना, हाँ ये छोटे छोटे कमेंट करना वाकई बहुत आसान होता है, इसका सबसे ज्यादा आंसर मुझे लग रहा है आना चाहिए, एक सॉल्यूशन तो यही मिल गया इसका। अब क्योंकि मोड कॉसेक्स है, तो मोड कॉसेक्स है तो बेटा मोड का काम होता है नीचे की चीजों को ऊपर फेंकना। अब क्योंकि थोड़ी सी आपकी कमांड अच्छी होनी चाहिए, तो इस तरीके के ग्राफ बना के आप हाँ जल्दी जल्दी कमेंट कर पाए कि हाँ कैसे कैसे काम हो सकता है। π/2 से निकलेगा, फिर ये आपका पाई हो गया, ये 3 π/2 हो गया, तो ऐसे जाएगा यहां से, लेकिन फिर वो ऐसे निकल जाएगा इस तरीके से। तो देखा आपने बेटा, 0 से लेके पाई तक कितने सॉल्यूशन आ गए, 2 सॉल्यूशन है, ठीक है ना, 0 से पाई तक कितने सॉल्यूशन आ गए, 2 आ गए उसके। फिर बेटा यहां से जाएगा वो इस तरीके से कुछ, है ना, बट क्योंकि ऐसे ही आ जाएगा, ये लो, देखा आपने दादा, ऐसे ही चलेगा वो। तो देखो ये सॉल्यूशन हो गए 2 और, है ना, 4 सॉल्यूशन इधर 4 उधर, 8 आंसर आना चाहिए इसका। और एक बार आप भी चेक कर लेना। तो देखो ग्राफ में कमेंट ठीक है, ग्राफ के बारे में वाकई जानकारी ठीक ठाक है, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस को तो बहुत अच्छे तरीके से और बहुत बढ़िया सजावट के साथ हम बोल सकते हैं। ठीक है दादा, जल्दी जल्दी हमें चलना पड़ेगा एक बार। ओके, अगेन अगेन दादा, हम पूरी कहानी का सार, मैं तुमसे वही कहना चाह रहा हूं कि हमें ऑथर हमें हर बार जलील कर रहा है, ऑथर हमें हर बार ये कह रहा है कि बेटा आपकी ट्रिगो कैसी है, आपको ट्रिग्नोमेट्री जो आती है कि नहीं आती, आपकी ट्रिग्नोमेट्री में कुछ चीजें याद हैं कि नहीं है। अगर वो चीजें हैं देन इट इज ओके। जैसे क्वेश्चन को देखा जाए दादा, यहां पर इन दोनों में देखो साइन सी माइनस साइन डी लगा लो, या साइन साइन नेगेटिव, साइन साइन नेगेटिव की मैंने एक बहुत वन ऑफ द बेस्ट याद करने की टेक्निक जोड़ने की कोशिश करी थी, साइन साइन नेगेटिव सेकंड वाला, है ना, तो चम्मी साला याद है ना, हाँ सर याद है, तो ये आ जाएगा सर cos 3x 2 cos दिस प्लस दिस अपॉन 2 cos 3x हो जाएगा साइन
2x में से 4x जाएगा अपॉन 2 माइनस एक्स बचेगा विच इज इक्वल टू 0। ये तो सही है सर। बेटा देखते ही देखते cos 3x कॉमन, cos 3x कॉमन, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स, 1 माइनस 2 साइन एक्स विच इज इक्वल टू 0। अब देखो बन गई ना बात, वहां तक हम पहुंच गए जहां तक सोच रहे थे। तो एक आ गया cos 3x इक्वल टू 0, और महाराज एक आपके सामने आ गया sin x इक्वल टू हाफ। अब वाकई इस पे काम करना और इस पे काम करना हमारे लिए आसान है। हमारा जो भी उद्देश्य है, हम जो कहना चाहते हैं, जो हमारी कहानी है, वो यही है कि आपको ट्रिगो में कैसी पकड़ है। तो इस चैप्टर में ट्रिगो में पकड़ कैसी है, ये चीज वाकई मायने रखती है दादा, राइट। फटाफट स्पीड में आगे चलना चाहिए हमें। ये भी एक जेईई एडवांस का क्वेश्चन है, देखो लाइट क्वेश्चन है। नहीं सर लाइट नहीं है, पता है साला आप लोग ना घर से देख के आ जाते हो, फिर हमें हवाबाजी करते हो हमारे सामने। नहीं बच्चा जनरली ऐसा सोच ही लेता है। लेकिन बेटा देखो मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि जब आप ईमानदारी से किसी कमांड को फॉलो कर रहे हो, आपको जो भी कमांड दी जा रही है उसको फॉलो कर रहे हो, तो आप बिलीव नहीं करोगे 15-20 दिन में आपको बदलाव, वो चेंजेस अच्छे खासे देखने को मिलेंगे। बस हाँ भरोसा है तो आपको एक रोबोट की तरह काम करने का। ठीक है दादा, चलो फटाफट देखते हैं। सर देखो इसका सोल्यूशन हम जानते हैं, मतलब इसके बारे में एक फॉर्मूला जानते हैं। सर इसके बारे में भी एक फॉर्मूला जानते हैं तो हम बहुत पहले डिस्कस कर चुके हैं। हाँ बिल्कुल सर, अब वही फॉर्मूले को मुझे लगता है कुछ हमें काम करना चाहिए। इसको कहते हैं सर हम 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। सर इसको कहते हैं हम 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। बिल्कुल सही बात। और देखते ही देखते सर ये हो गया 5/4 माइनस का 5 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, है ना, और विच इज इक्वल टू 0, क्योंकि सर 1 + 1 2 से 2 कट गया। एलसीएम लेंगे दादा जैसे एक बार, तो 5 तो भग गए यहां से। सर ये आ गया 1 माइनस 4 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0। सही है सर, देखा जाए तो 1 माइनस ये साइन 2x का होल स्क्वायर बन गया, बहुत सही, विच इज इक्वल टू 0। एक लाइन में देखो, 3 लाइन में आइटम क्लियर। देख रहे हो दादा, तो दादा देखते ही देखते यहां पर साइन 2x की वैल्यू एक तो 1 और एक -1। इंटरवल क्या दिया था उसने, और क्योंकि नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछे हैं तो बेटा x की वैल्यू, अगर ये क्वेश्चन हमेशा याद रखना, x की वैल्यू 0 to 2 पाई, तो महाराज 2x की वैल्यू हो जाएगी आपकी 0 से लेके 4 पाई, 4 पाई। अब 0 से लेके 4 पाई में साइन 1 और -1 कितनी बार दे रहा है, तो 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई और 4 पाई। देखो ये पाई हो गया, ये 2 पाई हो गया, ये 3 पाई हो गया और ये 4 पाई हो गया। सर 1 कब दे रहा है, देखो एक तो 1 यहां दिया उसने, एक 1 यहां दिया, 2 बार तो ये 1 दिया, 2 सॉल्यूशन। सही बात है सर, -1 सर, एक ये और एक ये, तो टोटल 4 आंसर आना चाहिए, नंबर ऑफ सॉल्यूशन। एक्चुअली मैंने इस क्वेश्चन में ग्राफिक से क्यों किया, क्योंकि मैंने आपको बताया वो जो सॉल्यूशंस हैं ना वो कई बार लेंथी हो जाते हैं। जब भी नंबर ऑफ सॉल्यूशन ये वर्ड आप सुने, जबकि आपको लगता है कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हम सुनना चाहते हैं, तो दादा उस केस में आपको ग्राफिकल अप्रोच की मदद लेनी चाहिए रे। सही बात, सही बात है सर, ठीक है, कोई दिक्कत वाली कहानी नहीं है, स्वाद आ रहा है, बन रही है बात, ठीक है महाराज। ये भी एक अच्छा खासा क्वेश्चन है जेईई एडवांस का। और कैसे कर सकते हैं, क्योंकि यार समय समय सारा बहुत स्पीड में भाग रहा है। ठीक है, कोशिश करते हैं जल्दी जल्दी करने की। हाँ जी दादा, ये अपने आप में एक अच्छा क्वेश्चन था, कह रहा है एन की वैल्यू बताओ कि इस इक्वेशन को वो डन करवा दे, होल्ड करवा दे। तो बेटा इसमें हाँ अगेन वही साला चम्मी है ना, याद है ना, साला चम्मी, चम्मी साला, चम्मी चम्मी साला साला, याद है ना, वहां उसी की दम पर हम इसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। इसी चीज को आप पढ़े लिखे लोग साइन सी माइनस साइन डी कहते हैं, साइन सी प्लस साइन डी कहते हैं, कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी माइनस कॉस डी। सर ऐसे कुछ एंगल का चुनाव करिए, जैसे सर 3 पाई और पाई, इन दोनों एंगल का एडिशन ये रहा, इन दोनों एंगल में मतलब देखा जाए सर, इन दोनों एंगल के एडिशन में डिवाइड बाई 2 करूं तो ये मिल जाएगा, तो हो गया ना सर, खत्म, बन गई बात। तो यानी कि सर 1/sin, है ना, मैं सर पाई/n को थोड़ी देर के लिए मैंने नाम दे दिया थीटा, तो बेटा ये थीटा लिखा है, -sin 3θ आ जाएगा वहां पर। सही बात है सर, 1/sin थीटा, क्योंकि पाई/n लिखने में मजा नहीं आ रहा यार, कौन लिखेगा, ये भी सही है। तो ठीक है सर, एलसीएम ले लो भाई, सस्ते से सस्ता आदमी क्या करेगा, एलसीएम लेगा, तो एलसीएम लेना आसान है रे, ये लो एलसीएम तो ले ही सकते हैं, इतना तो हमने सीख ही लिया है मैथ, और इतना तो मैथ हमें अच्छे तरीके से आता भी है। ये लो sin थीटा sin 3θ और विच इज इक्वल टू 1/sin 2θ। ठीक है दादा, sin c माइनस sin d, या फिर sin sin नेगेटिव सेकंड वाला,
है ना, चम्मी सारा, तो 2 cos, दोनों का एडिशन डिवाइड बाई 2 थीटा इनटू साइन थीटा अपॉन साइन थीटा साइन 3 थीटा विच इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन 2 थीटा। ये कट गया, हो बिल्कुल सर। और एलसीएम क्रॉस मल्टीप्लाई करो फटाफट, तो सर ये आ गया 2 साइन 2 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा, ठीक है, विच इज इक्वल टू साइन 3 थीटा। सर 2 साइन ए कॉस बी साइन 2 ए, हाँ क्या है सर, तो ये हो जाएगा साइन 4 थीटा विच इज इक्वल टू साइन 3 थीटा। थीटा को रिटर्न कर दो, तो यहां से 4 थीटा इक्वल टू आ गया 3 थीटा। थीटा क्या था आपका 4 पाई बाई एन विच इज इक्वल टू 3 पाई बाई एन। हाँ 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 हाँ, मैं सोच रहा हूँ कुछ गलत तो नहीं कर दिया हमने, क्योंकि 4 = 3 प्रूव हो गया यहां से तो है ना। तो साइन साइन नेगेटिव मतलब 2 कॉस, दोनों का डिवाइड कॉस आएगा। थीटा 3 थीटा और 2 थीटा, बिल्कुल सही है। हाँ दादा एक बार आप चेक कर लेना रहे ना, समय थोड़ा कम है, यहाँ से सेम प्रोसेस से अब गलत कहाँ हो रहा है पकड़ में। एक बात देखो, यही बच्चों के साथ होता है ना साला, एक बार जो, हाँ फर्स्ट टाइम पर जो क्वेश्चन हो गया ना, फिर उसमें गलती ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है एक्चुअली। जल्दी करो भाई, थीटा लेके हमने गलत तो नहीं कर दिया कुछ। साइन साइन नेगेटिव तो 2 साइन सी प्लस कॉस सी प्लस डी बाई 2, यानी ठीक है साइन टम्मी साला, तो 2 कॉस भी आ गया, ओके। एल्शियम लेंगे साइन 3 थीटा। अब ये तो हमने डायरेक्ट लिया है, नॉर्मली यहां से ऐसा भी हो सकता है ना कि भाई 4 थीटा विच इज इक्वल टू एन पाई प्लस -1 की पावर एन इंटू 3 थीटा। हाँ साला क्या कर सकते हैं अब, है ना। इसकी दम पर भी यहाँ से, हाँ यहाँ से सॉल्व कर लेंगे आप, तो यहाँ से भी कुछ आपको एन की वैल्यू मिल सकती है ना, इसको रिटर्न करने के बाद। ठीक है दादा, तो एक बार इसको जरूर ट्राई करें, क्योंकि समय कम है तो हमें थोड़ा आगे जाना पड़ेगा। हाँ चलो दादा जल्दी जल्दी नेक्स्ट देख लेते हैं। ओके, हाँ तो दादा ये अगर इस टाइप का कुछ मसाला आपको कभी दिखे कि ए साइन और यहां पर कुछ भी हो, थीटा हो 2 थीटा हो, बी साइन बी कॉस, सेम चीज यहां होनी चाहिए, ये फोटो दोनों सेम होनी चाहिए, सेम। अगर थीटा तो यहां भी थीटा, 5 थीटा 5 थीटा, 15 थीटा 15 थीटा, 9 थीटा 9 थीटा, अगर सेम है दादा, तो आप ये समझ लो कि इसकी मिनिमम वैल्यू होगी जो माइनस का रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसकी रेंज हमेशा याद रखना, और रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसकी मैक्स वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है जनाब, ओके। अब देखते हैं, जैसे बेटा इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी, √2, वही मैक्स वैल्यू के बराबर ही आ रहा है, तो यहां से देखते ही क्लिक हो गया आंसर के एक्स की वैल्यू π/4, और भी आ सकते हैं और मैनी मोर। ठीक है दादा, अब देखो ये भी मैक्स वैल्यू देख रहा है, क्योंकि √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1 और रूट के अंदर 4, मैक्स वैल्यू दे रहा है, तो 2 को नीचे ले जाओ सर, तो √3/2 cos x प्लस हाफ साइन x विच इज इक्वल टू 1। सर इसको कॉसम बना लो या साइन बना लो, साइन बना लेते हैं, साइन x प्लस π/30, ये लो π/6 विच इज इक्वल टू 1, ये लो हम जानते हैं इसको अच्छे तरीके से कि कैसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सर ये x प्लस π/6 इसकी वैल्यू कब आती है 1, सर 4n प्लस 1 इंटू π/2 पर, ये लो स्ट्रेट फॉरवर्ड रिजल्ट, तो यहां से आपके करोड़ों आंसर आ गए। ठीक है दादा, तो ये रिजल्ट भी अपने आप में थोड़ा सा ठीक ठाक है, ये रिजल्ट भी थोड़ा ठीक ठाक है। हाँ सर 1/√2 से 1/√2 से मल्टीप्लाई कर दो फटाफट, तो सर ये बन जाएगा साइन 2x प्लस 45 डिग्री यानी कि π/4 विच इज इक्वल टू 1/√2। सर साइन 2x प्लस π/4, इसको मैं लिख सकता हूं साइन 45। अब साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, तो सर यहां से आ गया 2x प्लस π/4 विच इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 टू द पावर n इंटू π/4। डिफरेंट डिफरेंट n के लिए आपको x की वैल्यू यहां से मिल जाएगी। खत्म कहानी। ठीक है दादा यहां तक।
क्या दिया है आगे इन्होंने? अच्छा, कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं दादा कि आपको ये पता होना चाहिए कि हाँ यार वो क्वेश्चन सॉल्व करने के लायक है या नहीं। कई बार क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि सॉल्व करने से पहले ही दम तोड़ देते हैं। कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि भैया पहले ही दम तोड़ दिया कि भाई साहब नहीं हो पाएगा हमसे, हम तो बनेंगे ही नहीं। जैसे इस क्वेश्चन को देखते हैं एक बार। देखो साइन का मल्टीप्लाई इसके साथ, तो बेटा साइन एक्स कॉस एक्स बाई 4, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ प्लस का साइन एक्स बाई 4। मतलब नॉर्मली बच्चा इतना तो करेगा ही भाई, सबसे पहला काम वो इतना तो करेगा ही करेगा कि हाँ मल्टीप्लाई करके देखेगा, चेक करके बताएगा चीजों को कैसे कैसे काम हो सकता है। तो क्लियर है कहानी अपने आप में, और हाँ बताया जा सकता है दादा फटाफट। नेक्स्ट आते हैं साइन एक्स माइनस 2 साइन एक्स। ओके, मतलब ठीक है। और कॉस एक्स माइनस 2 कॉस, अच्छा तो ये -2 कॉमन ले लो, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर जो कि 1 हो जाएगा। ये बात भी सही है। ओके ठीक है सर। उसके बाद कॉस का मल्टीप्लाई 1 के साथ, तो प्लस कॉस आ गया विच इज इक्वल टू 0। ये की ठीक है सर। अब इसको देखो तो ये बन गया साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, यानी कि साइन ए प्लस बी, तो एक्स प्लस एक्स बाई 4 प्लस का कॉस एक्स विच इज इक्वल टू 2। नॉट पॉसिबल, कैसी बात कर रहे हो सर आप? नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि सर साइन और कॉस इधर दिए हैं, इनका एंगल कुछ भी हो हमें नहीं पता क्या है क्या नहीं है, लेकिन ये जिंदगी में कभी 2 बना ही नहीं सकते, ये कभी 2 नहीं बना सकते। तो फिर उस केस में हमें कुछ बताना पड़ेगा कि दादा ये तो सॉल्व करने के लायक ही नहीं था रे, सॉल्व करने के लायक ही नहीं था। ओके सेम क्वेश्चन। हाँ क्या ये भी जे एडवांस का क्वेश्चन है, क्या ये सॉल्व करने के लायक है? तो कई बार आपको क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ये चेक करना पड़ेगा कि सॉल्व करने के लायक है कि नालायक है। अगर लायक है तो वेल एंड गुड, नालायक है तो नहीं। अरे दादा तो फटाफट देखिए इसको कि क्या हाँ कर सकते हैं आप इसमें। सर देखो एक तो मुझे साइन सी माइनस साइन डी क्लिक हो रहा है, लेकिन उससे कुछ फायदा होगा नहीं क्योंकि 2 cos 2x आ जाएगा जो कि कॉमन नहीं ले पाऊंगा। फिर क्या करें सर? एक काम कर लेते हैं, इसको खोल देते हैं, सब में खोल दो। तो साइन प्लस ये हो जाएगा 4 साइन कॉस माइनस का 34 नंबर 3 साइन प्लस का 4 साइन क्यूब विच इज इक्वल टू 3। ये भी ठीक है सर, है ना दादा? साइन कॉमन ले लो, तो 1 प्लस 4 कॉस माइनस का 3 प्लस 4 साइन स्क्वायर, ये भी ठीक है विच इज इक्वल टू 3। ठीक है दादा? अब ये जो अंदर क्वाड्रेटिक मुझे दिख रही है, कॉस में क्वाड्रेटिक बना लेते हैं इसको। तो साइन ये हो जाएगा 4 प्लस 4 कॉस और 4 साइन स्क्वायर को लिख लो 4 माइनस 4 कॉस स्क्वायर विच इज इक्वल टू 3। सर ये क्वाड्रेटिक बन गई, तो सर ये साइन विच इज इक्वल टू 4 और 4 8 प्लस 4 कॉस माइनस का 4 कॉस स्क्वायर। अच्छा 4 कॉमन ही ले लो फिर, हाँ 4 कॉमन ही ले लो सब में से। ठीक है, -3 गलत कर दिया साला, जल्दबाजी में गलती बहुत होती है रे, ऐसे तुम्हारे साथ भी होता होगा। हाँ एक में से -2 जाएगा तो ये -2 बचेगा यहाँ पर, और यहाँ से +4, तो 2 आना चाहिए बस। 2 प्लस 4 कॉस माइनस का 4 कॉस स्क्वायर, ऐसा कुछ आना चाहिए, है ना? हाँ तो बेटा माइनस का 4 कॉस स्क्वायर प्लस का 4 कॉस और प्लस का 2 विच इज इक्वल टू 3 कॉसेक एक्स। क्योंकि हमारे दिमाग में एक कहानी तो आई चुकी है कि सॉल्व करने, और जैसे इसमें आपने एक नो सॉल्यूशन देखा तो थोड़ा सा हमें यार शक पैदा हो गया कि ये सॉल्व करने के लायक है या नहीं है। तो दादा हाँ देखो राइट हैंड साइड 3 cos x, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू या तो 3 से बड़ी या 3 से छोटी, यानी कि ये आदमी या तो 3 से बड़ा वैल्यू देगा या 3 से छोटा आंसर देगा। अब क्योंकि ये कॉस में क्वाड्रेटिक है तो इसकी रेंज भी चेक कर सकते हैं, और आप इसको चेक करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी यानी इसकी जो रेंज आएगी दादा वो 3 से छोटी आएगी। और ये आदमी कह रहा है मैं 3 से बड़ा हूं, एलएचएस कह रहा है कि भैया मैं तो 3 तक भी नहीं जा रहा, राइट हैंड साइड कह रहा है कि मैं 3 से आगे जा रहा हूं, तो दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब नो सॉल्यूशन। सही बात। आगे चलते हैं, सेम कहानी बेटा, एम जीएम से इसको कह सकते हैं सॉल्यूशन बताने हैं। तो इसकी मिनिमम वैल्यू होती है, मिनिमम वैल्यू होती है 2 से ज्यादा। सही बात है सर। अब एलएचएस में सर, हाँ एलएचएस में मैक्स वैल्यू 2 है, क्योंकि सोल्यूशन है। सोल्यूशन तभी आएगा सर जब ये पूरा आइटम 2 के बराबर आ जाए, और कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं, क्योंकि एलएचएस कह रहा है कि मैं तो 2 तक जा रहा हूं, राइट हैंड साइड कह रहा है मैं 2 से आगे जा रहा हूं, और ये दोनों कह रहे हैं कि हम दोनों मिलकर रहना चाहते हैं, तो एक ही पॉसिबिलिटी है कि इक्वल टू 2 आ जाए।
तो सर देखते ही देखते यहां से cos x स्क्वायर प्लस x अपॉन 6, इसका आंसर 1 कब आएगा? इनफाइनाइट वैल्यू के लिए, इनफाइनाइट वैल्यूज वी हैव, x की करोड़ों वैल्यू ऐसी आ जाएंगी जहां से इसका आंसर हम लोग निकाल सकते हैं। लेकिन हाँ, अब cos 1 कब देता है दादा? भाई cos 1 कब देता है? 0 पर। देखो आप चाहो तो फटाफट फटाफट देख लो, 0 पाई 2 पाई 3 पाई, यानी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। तो मैं इसको कह सकता हूं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन 6 विच इज इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। ऑड मल्टीपल को हम कह सकते हैं 2n प्लस 1 इंटू पाई। ठीक है दादा। अब आगे बेटा इसमें एक चीज ये भी है कि यार हो सकता है कि साला ये सॉल्व होके आंसर ही ना दे। जैसे थोड़ी देर के लिए मैंने इसको बेटा मान लिया कि लाइक ये 5 पाई दे रहा है, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स विच इज इक्वल टू 30 पाई, और मल्टीपल को के मान लेते हैं, हाँ के मान लेते हैं, तो 6 पाई 6 के। अब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 6 के इक्वल टू 0, क्योंकि क्वाड्रेटिक बन गई तो आगे इसलिए सॉल्व करना पड़ सकता है बेटा कि हो सकता है एक्स की कोई रियल वैल्यू एग्जिस्ट ही ना करे, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट एक बार हमें चेक करना पड़ेगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 1 प्लस, हाँ बन गई, मतलब 4ac। बहुत सही है सर, ठीक है, यानी कि ये पॉजिटिव आ रहा है तो इसके बहुत सारे सॉल्यूशन बन सकते हैं, और देखते ही देखते आंसर इन्फिनिटी आना चाहिए। ठीक है सर, बिल्कुल सही जवाब। हाँ, इनइक्वालिटी का क्या गेम है यहां पर? अब नेक्स्ट आपका पड़ाव आता है कि क्या ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी को भी डील कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, अगर ग्राफ में दम है, ग्राफिकल अप्रोच आपका ठीक है, तो बिल्कुल उसको डील करना बहुत आसान है। सर हम एक काम करते हैं, इसको मैं ऐसे सॉल्व करना चाहता हूं सर, साइन, मैं इसको थीटा कहना चाहता हूं विच इज इक्वल टू हाफ। बिल्कुल थीटा ही कहो आप, थीटा ही कहो। तो सर साइन एक्स का ग्राफ की चर्चा हमें करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए दादा। तो ये लो साइन एक्स का ग्राफ, ठीक है जनाब, नहीं सही बात है सर, ये लो। अब सर क्योंकि इसने y की वैल्यू हाफ दे रखी है, क्योंकि इसने y की वैल्यू हाफ दे रखी है दादा, तो ये y की वैल्यू हाफ होगी, यहां पर y की वैल्यू हाफ होगी। अब ये कह रहा है कि साइन का ग्राफ हाफ लाइन से छोटा है, तो कौन सा पोर्शन? सर ये वाला पोर्शन। देखो साइन का ग्राफ हाफ से छोटा है, यानी कि साइन को नीचे रखना है। कौन किसके ऊपर? साइन हाफ वाली, यानी कि वो वाइट ग्राफ जो हाफ लाइन के नीचे है। ये लो सर, ये वाला पोर्शन पूरा, ये लो, ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये आंसर आपका हो जाएगा 30 डिग्री सर, पाई बाई 6, और ये आंसर हो जाएगा पाई माइनस पाई बाई 6, यानी कि 5 पाई बाई 6। तो देखा जाए तो सर हमारा थीटा की जो वैल्यू है, थीटा बिलोंग्स टू जो होना चाहिए वो होना चाहिए 0 से लेके पाई बाई 6। देख लो आप, क्लोज ले लो चाहो तो, है ना, क्लोज ले लो, यूनियन 5 पाई बाई 6 से लेकर पाई तक, 5 पाई बाई 6 से लेकर यहां तक पूरा ही आ गया वो तो। हाँ, तो ऐसे ही बनता रहेगा, ऐसे ही बनता रहेगा आपका। ये कौन सा पॉइंट है सर? ये पाई, ये 2 पाई, ये हो जाएगा 2 पाई प्लस पाई, 2 पाई प्लस पाई बाई 6। ये लो यहां तक आ गया पूरा, फिर अलग अलग देख लेंगे। क्योंकि आपका थीटा क्या था सर? हमारा थीटा था x प्लस पाई बाई 4। ये लो, तो इसका मतलब पाई बाई 4 को इधर भेज देंगे, सारे इंटरवल में से पाई बाई 4 घटा देंगे, वही हमारा आंसर होगा। यानी कि दादा इनइक्वालिटी को भी डील करना आसान है, यूजिंग दी हेल्प, है ना, यूजिंग दी हेल्प ऑफ, या यूजिंग दी वर्ड ऑफ ग्राफ। खत्म कहानी। ठीक है सर, हाँ गया रे, हाँ नेक्स्ट। अरे क्या हो गया इसमें? रुक गया रे बच्चे तो यार, ओ हो, क्या हो गया? क्या कुछ इलाज करते हैं, रुको 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 रुको, फ्रीज हो गया ये, हाँ कुछ इलाज करना, सॉर्ट आउट हो गई प्रॉब्लम, पता नहीं क्या हो गया। हाँ, तो इनइक्वालिटी को डील करना भी आसान है, आपको आइडिया लगेगा कि हाँ ठीक है, ग्राफिकल अप्रोच से इनइक्वालिटी को डील करना आसान है। मैं नहीं चाहता तुम कोई फॉर्मूला याद करो, हाँ दो चार स्टैंडर्ड अपने ये ग्राफ याद रखना, जिससे हाँ थोड़ी सी आपकी कहानी ठीक ठाक सेट हो सकती है जनाब। अच्छा आइए आगे चलते हैं अपन, थोड़ा सा आगे चलना ही पड़ेगा हमें। ये लो साहब, इनइक्वालिटी दे रखी है सर, तो इसके नीचे ले जाते हैं cos 2x, और ये हो जाएगा sin 2x। अब पता है इसको मैं इसके नीचे ले जा सकता हूं क्या? लेकिन सर थोड़ा गड़बड़ है, पता है यहां मैथ्स का एक रूल ब्रेक हो जाएगा, मैथ्स मना कर देगा। मैथ्स कहता है कि नहीं दादा, आप इनइक्वालिटी में क्रॉस मल्टीप्लाई तभी कर सकते हैं जब डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो, लेकिन यहां cos 2x के बारे में कुछ बोल पाना
थोड़ा खतरे से खाली नहीं होगा तो सर फिर इसको नीचे ले जाना सही होगा? नहीं, नीचे नहीं ले जा सकते इसको। फिर सर इसको कैसे केस से बचाएं, कैसे अपन डील करें सर इसको? हाँ, इसको भी डील कर सकते हैं बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम क्यों ना सबसे पहले 0 to 2 पाई में ही गेम खेलें बस। ये लो, जो भी होगा सर यही गेम खेलते हैं, है ना। और 2x को थोड़ी देर के लिए थीटा मान लो आप। अच्छा सर ये बार बार ऐसा क्यों कर रहे हैं? अरे इसका एक अलग मजा है बेटा। तो हम अल्टीमेटली ये सॉल्व कर रहे हैं कि साइन थीटा इज ग्रेटर देन कॉस थीटा, ये देखना आप एक बार, ठीक है। अच्छा ये 0 पॉइंट है बेटा, यहां पर आएगा π/2 पॉइंट, जहां से कॉस निकलेगा उसको पहले लिख देते हैं बेटा, ये पाई आएगा और नेक्स्ट आएगा आपका 3π/2 और ये आएगा आपका 2 पाई। समझना बात, ये साइन का ग्राफ है रे, दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन एक्स, ठीक है। अच्छा अब कॉस के बारे में चर्चा करते हैं थोड़ी सी। तो सर कॉस का जो ग्राफ है ना वो कुछ इस तरीके से जाना चाहिए। चलो तो साहब, हाँ ये कॉस का ग्राफ हो गया। सर जहां जहां इन्होंने कट किया है ये कौन से पॉइंट हैं? सर ये π/4 पॉइंट है एक, तो ये π/4 पॉइंट है और ये वाला पॉइंट है सर 3π/4, पाई प्लस π/4 5π/4 होगा सर, हाँ 5π/4। अब देखो साइन का ग्राफ कॉस से ज्यादा, यानी कि साइन का वो पोर्शन जो कॉस से ज्यादा चल रहा है, तो कौन सा पोर्शन है दादा ऐसा? सर साइन का वो पोर्शन जो कॉस से ज्यादा चल रहा है। तो सर 0 to π/4 में तो देखो कौन किसके ऊपर है, साइन का हमें वो वाला पोर्शन लेना है जिसमें साइन कॉस के ऊपर है, साइन कॉस के ऊपर है, तो साइन कॉस के ऊपर सर ये वाला पोर्शन, ये यानी कि ये ग्राफ येलो वाले से कहां कहां ऊपर है, साइन कॉस के ऊपर है, बस दिस इज द आंसर, ये आंसर आएगा आपका। तो इस केस में मैं कह सकता हूं कि बेटा मेरा जो थीटा होगा ना वो थीटा हमारा π/4 से लेके 5π/4 के बीच में होना चाहिए, क्योंकि थीटा की जगह 2x था, तो आप एक काम कर लो 2x पुट कर लोगे, 2x की वैल्यू 5π/4 से लेकर π/4 के बीच में होनी चाहिए। सर क्योंकि हमें तो x के बारे में आंसर करना है, तो x की वैल्यू दादा π/8 से लेकर 5π/8 के बीच में होनी चाहिए। और इतना लिखते ही अपनी कहानी सेट हो गई। अगेन अगेन दिस इज द वेरी लाइट, है ना, वेरी कॉन्सेप्चुअल यूजिंग द ग्राफ, खत्म, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको जल्दी जल्दी देता हूं, ये क्वेश्चन आपको घर से करना है, दिस इज लाइक अ डीजे डेली जॉय, ठीक है। हाँ ये आपको घर से ट्राई करना है बेटा, ठीक है महाराज। हाँ क्योंकि अब समय 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 बहुत कम बचा है, क्योंकि ज्यादा, हाँ ज्यादा समय नहीं है अपने पास। सर मरने वाले हो? नहीं रे, समय थोड़ा सा इतना ही मिला था इसके लिए। हाँ चलो कुछ इंटीजर टाइप के क्वेश्चन जल्दी देख लेते हैं कि हाँ इस क्वेश्चन को कैसे डील कर सकते हैं, कैसे क्या है और कैसे कैसे कहानी बोल सकते हैं अपन, राइट। चलो दादा, तो 4 cos x प्लस 3 sin x इक्वल टू दिस हैज अ सॉल्यूशन। अगर इसका सॉल्यूशन है तो लैम्डा के बारे में कमेंट करिए, बिल्कुल कर सकते हैं सर। इसकी रेंज बताओ, इसकी रेंज क्या होगी? सर इस वाले की रेंज होगी, क्योंकि sin x है और ये x है, दोनों एंगल बराबर हैं, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 25, यानी कि -5 और 5 के बीच में इसकी रेंज होनी चाहिए। तो मैं कह सकता हूं क्या कि अगर ये सॉल्यूशन देगा तो 2 लैम्डा प्लस 1 की वैल्यू 5 और -5 के बीच में होनी चाहिए। सर -1 दोनों तरफ से घटा दो तो ये हो जाएगा -6, 2 लैम्डा और ये 4। तो सर लेमडा की वैल्यू क्योंकि इक्वल है, हाँ तो लेमडा की वैल्यू सर 2 और -3, तो -3 से लेके 2 के बीच में जितने भी इंटीजर सॉल्यूशन आएंगे वो इसका आंसर होंगे। तो -3 -2 -1 0 1 2 6 सॉल्यूशन, टोटल सॉल्यूशन आएंगे 6, यानी कि लेमडा की ऐसी 6 वैल्यू पॉसिबल हैं जो इसका आंसर बना सकती हैं। तो अगेन रेंज की दम पर हमने इसको कमेंट कर दिया, रेंज की दम पर हमने बता दिया कि हाँ कैसे कैसे काम आपका दादा यहां पर हो सकता है और कैसे कैसे चीजों के बारे में आप बोल सकते हैं। अगेन ये छोटे से क्वेश्चन आपको ट्राई करने हैं बेटा, इसी बहाने आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी, इसी बहाने थोड़ा सा रिकॉल भी हो जाएगा। हम लोग जरूर, हम सब लोग यहां पर कोशिश आपके लिए कर रहे हैं कि हाँ बच्चों को कैसे भी करके उतना दे दिया जाए जितने की वाकई उनको जरूरत है, ठीक है दादा। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन आपको ट्राई करने हैं एक बार, और ओके अब देखो मैं चाहता हूं उस वीडियो को पॉज करके रोको और इसको चेक करो भी। अगेन मोड का ग्राफ है, मोड से बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा और आपको लगेगा भी नहीं कि हाँ थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है या कुछ ऐसा, मतलब इस तरीके से कुछ हो रहा है ना। तो दादा देखो जैसे बेटा ये sin x -2 to 2 ये तो आप इजीली बना ही सकते हो, नंबर ऑफ सॉल्यूशन, है ना। मैं आपको बता देता हूँ 2 ये 2 हो गया और यहाँ भी 2 हो गया, देखो ये 0 हो गया, ये पाई हो गया और ये 2 हो गया, ठीक है दादा। ये -π हो गया और ये माइनस का 2 हो गया, साइन का ग्राफ बन गया।
लेकिन क्योंकि मोड है तो ये सब कहानी ऊपर पलट जाएगी। तो आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि कैसे कैसे क्या सीन है। लेकिन हाँ, अगला सीन बेटा ये है कि cos 3x, तो देखो -2 पाई और 2 पाई x की वैल्यू है, किसकी वैल्यू है, x की वैल्यू। तो जब cos 3x का ग्राफ बनाएंगे आप, तो cos का ग्राफ यहीं से निकलेगा, लेकिन डिवाइड बाई 3 हो जाएगा सारे एंगल में, बस ये चीज ध्यान रखना आप, डिवाइड बाई 3 हो जाएगा सारे एंगल के अंदर बस। तो साइन का ग्राफ बना लेते हैं फटाफट फटाफट। चलो पहले cos का बना लो जल्दी। इधर एक पोर्शन में चलते हैं, बाकी का ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा वो। तो देखो ये π/2 था, ये पाई था, तो ये π/3 हो जाएगा, क्योंकि हम 3x का बना रहे हैं तो जस्ट डिवाइड से 3 से कर दो। ये 2 पाई था दादा, तो ये 2 पाई/3 हो जाएगा। ये 3 पाई था तो ये पाई हो जाएगा, यहां तक पाई तक पहुंचे हैं। नेक्स्ट 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, ये लो, ये आ जाएगा 2 पाई। यहां तक कॉस का ग्राफ बनेगा आपका। ठीक है बेटा, अब इसी में आप साइन के बारे में चर्चा करो, है ना। देखो साइन का ग्राफ ये लो, तो 0 से लेके पाई तक मैक्सिमम वैल्यू, ये लो 0 से लेके पाई तक मैक्सिमम वैल्यू कहां देगा साइन एक्स, π/2 पर। π/2 कहां होगा, π/2 यहां पर कहीं होगा, इसके बीच में, ये लो इसमें कहीं होगा, मतलब इस तरीके से कुछ। तो कितने सॉल्यूशन दे गया, 1 सॉल्यूशन, 2 सॉल्यूशन और 3 सॉल्यूशन, 0 to पाई तक। ठीक है ना, साइन पॉजिटिव, और फिर बेटा उसके बाद फिर पॉजिटिव चलेगा वो, तो इतने सॉल्यूशन और दे जाएगा वो, देखो इस तरीके से। तो 1 2 3, तो 6 सॉल्यूशन इधर और 6 सॉल्यूशन उधर, तो ऐसे ऐसे करके 12 सॉल्यूशन होने चाहिए। हाँ, ग्राफ की दम पर ही आप कमेंट कर सकते हैं, ग्राफ के ऊपर ही आप चीजों को बोल सकते हैं दादा, राइट। और आपकी कहानी थोड़ी सी ठीक ठाक सेट हो। बेटा दिस इज अगेन लाइट क्वेश्चन, आप अच्छे तरीके से रूल जानते हैं कि अगर इन दोनों एंगल का सम इसके बराबर है, तो इस चीज को मैं लिख सकता हूं tan 3 थीटा माइनस tan 2 थीटा। ये हमने पीछे पढ़ा था अभी, tan थीटा, इससे ये कट गया, तो बेटा ये आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ tan थीटा प्लस 2 टाइम्स ऑफ tan 2 थीटा विच इज इक्वल टू 0, यानी कि बेटा tan 2 थीटा विच इज इक्वल टू माइनस का tan थीटा, खत्म कहानी। यानी कि बेटा tan 2 थीटा विच इज इक्वल टू tan माइनस थीटा, तो tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा, तो यहां से आ जाएगा 2 थीटा विच इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस थीटा। ये लो n की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू के लिए चेक कर लो, इधर पहुंच जाएगा 3 थीटा, 3 थीटा इक्वल टू n पाई, तो थीटा इक्वल टू n पाई/3। किसके अंदर सॉल्यूशन देख रहे थे, 0 से लेके 6 पाई के बीच में। ठीक है दादा, तो n की वैल्यू क्या क्या ले सकते हैं आप, सर n की वैल्यू 0 ले सकते हैं, 0 नहीं ले सकते, 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 5 6 भी ले सकते हैं, 12, हाँ 12 मतलब 4, 18, 18 नहीं ले सकते सर, 17 तक ले सकते हैं। तो सर 0 नहीं आएगा, तो 1 से लेके आई थिंक 16 सॉल्यूशन इसके होने चाहिए। ठीक है दादा, तो हाँ ये लाइट कहानी थी अपने आप में। ठीक है दादा, तो अब हाँ, तो भैया आज का काम आपका हो चुका है, आज का काम आपका हो चुका है। और हाँ, अपन मिलते हैं जल्दी बहुत अच्छी एनर्जी के साथ, बहुत अच्छे तरीके से। तो दादा आज के लिए इतना ही करते हैं, जब तक मस्त रहें, व्यस्त रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और अच्छे तरीके से सीरीज को फॉलो करें। ठीक है दादा, जो जो क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए हैं, जो जो क्वेश्चन आपको दिए हैं, उनको जरूर गहन अध्ययन तरीके से, अच्छे तरीके से इस बार उन पर काम करिए और अपने आप में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट लाने की कोशिश करते रहो। सब लोग एक अच्छे से बात बोलेंगे दादा, है ना, 1 2 3 हल्ला बोल, ये बहुत, मैं अभी नहीं बोल सकता हल्ला, यहाँ पर सब मेरी हड्डी तोड़ दी जाएगी क्योंकि साइड में क्लास चल रही है ना। ठीक है दादा, तो आज के लिए कहानी में इतना ही करते हैं। ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचाएं, ताकि वाकई उनको मैथ्स पे खुद कंट्रोल लगे और मैथ्स उनको लाइट लगे और चीजें उनके लिए बहुत मजेदार हो जाए। ठीक है दादा, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, मस्त रहें, व्यस्त रहें।